हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, उसका नाम क्या है? वैल्यूज फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ चीजों के बारे में बात किया था, जैसा कि क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसके बारे में, यानी ये कुछ टॉपिक के बारे में हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा था। क्षेत्रफल सदिश को मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश में क्या होता है, यानी इसमें एरिया के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी, डायरेक्शन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। और एरिया वेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से। किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से। फिर उसके बाद घनकोण बताया था। घनकोण क्या है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनकोण। घनकोण को अगर लिखा जाए तो ओमेगा से। किससे लिखते हैं, ओमेगा से, ठीक। बट अगर स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया के लिए घनकोण का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बराबर मैंने बताया था डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया स्मॉल है तो इसलिए यहाँ पे डी लगा हुआ है। अगर एरिया स्मॉल होगा तो घनकोण भी क्या होगा, स्मॉल होगा। मैंने आपको बताया था, तरबूज का एग्जांपल लिया था। तरबूज आप कट करके निकालते हो तो जो वहां पे एंगल बनता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, घनकोण। बड़ा एरिया काट के निकालते हो तो फिर आपका घनकोण का मान भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी कल वाले क्लास में, और इनका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप जो अगले टॉपिक है उनको आप आसानी से समझ सको, ठीक है। बाकी मेरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग जो बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जरा देखिए यहाँ पे। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैद्युत बल रेखा के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत बल रेखा के बारे में। फिर हमारा आएगा टॉपिक गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी अभी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग चीजों को आगे देखते हैं, चीजों को आसानी से सीखेंगे और आप बिल्कुल हर एक चीज को, टॉपिक हुआ या डेरिवेशन हुआ, आप आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है, यानी सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैद्युत बल रेखा, जिसको मैंने कभी ना देखा, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है, ये चीज जो है, तो इनको जानने से पहले ये सारी जो भी चीजें किसके पैरामीटर्स या जो भी कहा जाए किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो ये आपका वैद्युत आवेश से, इसके बारे में मैंने पीछे पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बट थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं इनको, कि मैंने आपको बताया रहा होगा कि आवेश, चार्ज, आवेश जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज, या पूरा बोलूं मैं तो वैद्युत आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो मैंने बताया होगा कि आवेश आपका दो तरीके का होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है। मैंने आपको बताया होगा कि अगर सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज होते हैं, यानी आवेशों के बीच में, किन्हीं दो आवेशों के बीच में क्या होता है, बल कार्य करता है। अब वो बल के बारे में चीजें मैं पीछे बताया हूँ, गुलाम साहब ने बताया हुआ है कितना बल लगता है। उस बल का अगर मैं मान आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना बल लगता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान इतना होता है।
और इस फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है पिछले वाले क्लास में, तो आप जरूर उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज है, प्लस प्लस है, अच्छा है, माइनस माइनस है, तो इनके बीच में क्या लगता है आपका, यानी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपेल करेंगे। यहां भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आपका अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि हम इनको समझ पाए आसानी से। तो आपको आवेश दो तरीके का, धनावेश, ऋणावेश, सेम चार्ज होता है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत होता है तो फिर आकर्षण। वही प्रतिकर्षण, वही आकर्षण जो थोड़ा सा आप फेल किए होगे चुंबक वाले केस में, ठीक है। चुंबक और आवेश में बड़ी सिमिलरिटी होती है, इसलिए हम चुंबक का एग्जाम्पल बार बार लेंगे, क्योंकि चुंबकों से आपका पाला बचपन से ही पड़ा हुआ होता है। क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव N S, ठीक है, NN होता है या SS होता है, तो फिर क्या होता है, वहां पे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर वहीं एक आपका N है और दूसरा क्या है, S है, तो फिर क्या होता है, उनके बीच में आकर्षण, ठीक है। तो देखिए, यानी ये चीजें रहा। अब हम आते हैं कि यानी वैद्युत बल रेखा क्या है। तो वैद्युत बल रेखा क्या है, अगर सिंपल सी भाषा में कौन डिफिनेशन इसका, तो यानी एकांक धनावेश, किसको, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश के चलने का क्या होता है, ये रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। यानी वैद्युत बल रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, मूव करता है, चलता है। ये आपके डिफिनीशन हो जाती है सिंपल सा। बहुत ही आसान सी भाषा में कहूं तो एकांक धनावेश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। अब जैसे जरा देखिए, अब ये वैद्युत बल रेखा है किस किस तरीके की, यानी इनका स्वरूप कैसा होता है, जरा देखते हैं हम लोग। अगर आपका मैं बात करूं कि अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो फिर स्वरूप कैसा होगा। तो अगर प्लस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आपका कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से प्लस चार्ज के लिए। लेकिन अगर वहीं अगर आपका क्या है, माइनस चार्ज है, क्या है, माइनस चार्ज अगर है, माइनस चार्ज है, मैं अलग जरा यहां दूर बना दूं, अगर माइनस चार्ज है, हाँ, तो यहां ध्यान देंगे क्या है कि फर्स्ट केस जो हमारा है कि अगर प्लस चार्ज है, केवल क्या है, एक सिंगल आवेश है, प्लस आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। यानी इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं का जो स्वरूप होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक। अगर माइनस आवेश है, माइनस आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा का स्वरूप इस तरीके का होगा, यानी यहां पे आप जो देख पा रहे हैं। थर्ड केस क्या है, यहां देखिए, अकेला था, प्लस था, अकेला, अगर माइनस चार्ज है, अकेला आवेश है, तो फिर आपका इस तरीके का होगा। अगर दो विपरीत आवेश एक साथ ले लिया जाए, मतलब आपका प्लस और माइनस दोनों साथ ले लिया जाए, तो वैद्युत बल रेखा आपको इस तरीके से बनेगी। और अगर दोनों सेम चार्ज हैं, समान आवेश है, मतलब समान आवेश, समान प्रकृति के हैं, ठीक है, मतलब ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, या ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो फिर आपका इस तरीके की बल रेखाएं मिलेंगी। अब जरा यहाँ पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीजें आप कर रहे हो, अरे इन दोनों में एकदम बिल्कुल सीधी रेखा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कि बल रेखा क्या कर रही है, यानी कि जो बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा, ये बल रेखा क्या कर रही है, निकल रही है, निकल रही है। और यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखा है वो बल रेखाएं निकल नहीं रही, बल्कि क्या कर रही है, वो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे आपका प्रवेश कर रही है, यहाँ बाहर की तरफ निकल रही है, और यहाँ पे कर रही है, अंदर आ रही है, ठीक।
अब ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला ना कि वैध बल रेखा को पता करने के लिए रेफरेंस चार्ज किसको लेते हैं? एकांक धनावेश को। किसको लेते हैं? एकांक धनावेश को। तो जब भी आप एकांक धनावेश रखेंगे तो बताइए प्लस है, और एकांक धनावेश जब रखेंगे, एकांक धनावेश रखेंगे जब जो है यानी यूनिट चार्ज जब रखेंगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए यहाँ पे बल रेखाएं प्लस के लिए क्या करते हैं? बाहर की तरफ दर्शाते हैं। इधर दर्शाते हैं बाहर की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे जब आप रखेंगे एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश जब यहां रखेंगे तो वो क्या करेगा? माइनस प्लस क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसलिए बल रेखा आपको यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की ओर आती हुई मालूम पड़ेंगी। ठीक है, यानी अंदर की ओर इसको दर्शाएंगे, प्लस के लिए बाहर और माइनस के लिए अंदर की तरफ। अब अगर दोनों है, दोनों अगर है, प्लस चार्ज ले लिया माइनस चार्ज दोनों को साथ में ले लिया, तो बल रेखा है आपका इस तरीके का। चीजें वही देख रहे हो, प्लस से निकल रही हैं, प्लस से निकलेंगी और माइनस पे क्या करेंगे? इंटर करेंगे अंदर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब ये अकेले अकेले थे तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा के रूप में मिल रही थी, लेकिन वहीं अगर इन दोनों को साथ में ले लिया तो ये बल रेखाएं कैसे मिल रही हैं? कर्व के रूप में, वक्र के रूप में मिल रही हैं। ठीक है, और यहां पे देखिए अगर दोनों का सेम चार्ज है, दोनों का सेम चार्ज है मतलब सेम नेचर का है, ये भी प्लस प्लस या ये दोनों क्या हो? माइनस माइनस हो, तो फिर आप यहां देख सकते हैं कि ये बल रेखा कर रही है एक दूसरे से कर रही है, एक दूसरे के करीब नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हट रही है, एक दूसरे से दूर हट रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको बल रेखा मिलेगा जब अगर दोनों की प्रकृति क्या है? सेम है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर सिंगल चार्ज है, एकल आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी रेखा की तरफ बनती है और ये बाहर की तरफ। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। ठीक, क्यों? कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। फिर यहीं पे अगर ये दोनों अगर साथ है यानी एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो आपको इस तरीके की बल रेखा, और अगर दोनों की प्रकृति समान है तो इस तरीके का। अगर ये माइनस माइनस होता है ना तो फिर ये एरो बाहर की तरफ नहीं बल्कि एरो किधर दर्शाते हैं? एरो अंदर की तरफ दर्शाते हैं। तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका वैध बल रेखा रहा। अब इस वैध बल रेखा के बारे में कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं क्या क्या चीजें निकल के यहां से आती हैं। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट आप अगर कॉपी में लिखेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझिए पहले यहाँ पे पहला क्या है कि जो वैध बल रेखा है वो हमेशा ही धनावेश से, किससे? धनावेश से निकलती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और ऋणावेश पर क्या करती है? ऋणावेश पर प्रवेश करती है, इंटर करती है। यानी पहला जो गुण है कि जो वैध बल रेखाएं हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और माइनस चार्ज पे इंटर करेगी। ठीक है, ये चीजें। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो वैध बल रेखा है, जो रेखाएं, जो लाइंस मिल रही हैं, ये लाइंस आपको वैसे नहीं दिखती। ठीक है, वो तो जब अगर आप एकांक धनावेश को लाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ वैध बल रेखाएं किस तरीके की है। सेकंड चीज क्या है कि वैध बल रेखा किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो, क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे आप, टेंजेंट लाइन जो खींचेंगे, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा जो आप खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा किसकी दिशा बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी वैध बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन अगर आप खींचोगे तो वो किसका डायरेक्शन बताएगी? किसका दिशा बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब जैसे देख लीजिए, यानी अगर यहां पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे,
यहां पे खींच दिया, तो यानी यहां पे जो होगा एकांक धनावेश, इस पर इधर बल लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह होती क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां पे अगर खींचेंगे स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। यानी अगर यहां बात करेंगे यहां यहां यहां, तो आपका हर एक पॉइंट पर ये क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पर अगर यहां पे अगर एकांक धनावेश है तो बल इधर लग रहा है, यहां पे है तो इधर, 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 यहां पे है तो इधर। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पूरी बात बोले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यानी जो आपका सेकंड पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट वो क्या बताता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो किसकी दिशा बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। ये थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा कि ये जो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा जो है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काट दी, मान लीजिए दो बल रेखा है, एक बल रेखा है, ये दोनों ऐसे काट रही हैं, ठीक है, ये बल रेखा है ऐसे काट रही हैं, तो क्या होगा, यानी ये जो कटान बिंदु है ना, ये जो कटान बिंदु है, एक बल रेखा आपका ऐसे, एक बल रेखा ऐसे है, तो ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर होगा क्या, एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे, एक स्पर्श रेखा इस तरीके से, एक स्पर्श रेखा ऐसे। यानी यहां पर जो अगर एकांक आवेश है तो इस पर लगने वाला बल मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशा, यानी एक ही कंडीशन में, यानी जब भी बनता फाइनली बनेगा, जो भी अगर किसी भी चीज पे अगर बल लग रहा है तो फाइनली जो बल का दिशा होना चाहिए ना आता, वो क्या होगा, अरे कोई भी वस्तु अगर चार लोग खींच रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो वस्तु जो है इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक जो पूरी की पूरी वस्तु है, जो वस्तु है वो आपका केवल किसी एक समय में एक ही दिशा में जाएगी। ठीक है, तो यानी यहां पे एक ही टाइम में ये एकांक आवेश पर बल की दो दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा बता रहा, जो कि क्या है, असंभव है, क्योंकि परिणामी बल का जो भी दिशा होता है वो केवल किसी एक ही डायरेक्शन में होता है। ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी भी वस्तु पर कई सारे बल लगे, इधर खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, वस्तु टूटनी नहीं चाहिए, तो फाइनली जो भी होगा तो वस्तु किसी ऐसा नहीं कि वही वस्तु जो है इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी नहीं, वो जो भी वस्तु है किसी एक की तरफ ही जाएगी, किधर जो जिधर भी परिणामी बल बनेगा, ठीक है, उधर ही जाएगी। ठीक, परिणामी बल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु को आप 10 न्यूटन से खींच रहे हो इधर और आपका साथी खींच रहा है उतना ही बल से इधर, तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ताकत आप समान लगा रहे हो, इतना इधर उतना ही इधर। लेकिन अगर क्या हो कि आपने 10 से खींचा हुआ है और आपका साथी 7 न्यूटन से, मतलब क्या, मतलब क्या कि आपके साथी ने कम बल लगाया हुआ है, तो वस्तु फाइनली किधर जाएगी, आपकी तरफ से जाएगी। ठीक है, यानी कितने बल से जाएगी, वो भी 10 में से 7 बल तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 न्यूटन से आपकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि क्या है, असंभव है। आगे देखिए क्या है कि अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि चौथा पॉइंट क्या है, जरा मैं इसको मिटा दूं।
अगला क्या चीज है कि अगर जहां पे प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगा, वहां पे बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। जो बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो पास पास होंगी। लेकिन अगर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में, कहां पे, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, बल रेखाओं की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे बल रेखाओं की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी वहां पे बल रेखा क्या होंगी, दूर दूर होंगी। इसको हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि मैंने जैसे अगर ऐसे बना दिया, ये अगर मैंने ऐसा बना दिया तो फिर जरा देखेंगे आप, यहाँ पे आप सेम, मतलब दोनों जगह आपका जितना स्पेस यहाँ उतना स्पेस यहाँ पे है। थोड़ा सा बनाने में छोटा बड़ा होगा तो उसको आप देख लेंगे। तो जैसे अगर ये बल रेखा है मैंने बना दिया हुआ है, तो अगर मैं कहूं, बताइए यहां पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा या फिर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो कहाँ बताएंगे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इतने ही जगह में बल रेखाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, इतने से ही जगह में बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम है। दोनों जगह स्पेस, यानी यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये हमारा जानकारी रहा किसके बारे में, वैद्युत बल रेखा के बारे में। एक चीज और बता दूं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इसकी लास्ट अगर इंफॉर्मेशन हम जान लें तो ये कभी भी लूप, यानी कभी भी ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, जो वैद्युत बल रेखा होती है कभी भी ये लूप नहीं बनाएंगी। और ये वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी के आधार पे कई सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो रही वैद्युत बल रेखा के बारे में रही। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने अन्य साथियों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है, अगर इसमें दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।